8 अगस्त 2016 एक बिल्कुल आम सी ट्रेन यात्रा जो भारत की सबसे बड़ी डकैती की कहानी बनने वाली थी। सोचिए, करोड़ों रुपए से भरी एक चलती ट्रेन को कैसे लूटा जा सकता है। यह प्लान ही इतना कमाल का था कि इसने सालों तक इन्वेस्टिगेटर्स को उलझाए रखा। चोरों ने ट्रेन को रोका नहीं, वो तो चलती ट्रेन की छत से अंदर आए थे। उस ट्रेन में थे पूरे 442 करोड़ रुपए कैश, एकदम सील बंद और सुरक्षित, मतलब $45 मिलियन से भी ज्यादा। और ये सारा कैश 226 लकड़ी के बक्सों में बंद था, वो भी एक हाई सिक्योरिटी पार्सल कोच के अंदर। अगली सुबह जब ट्रेन चेन्नई पहुंची और डिब्बे के दरवाजे खुले तो सबके होश उड़ गए। कोच की छत में एक बड़ा सा छेद, जमीन पर बिखरे नोट और करोड़ों रुपए गायब। चोरी हुए थे पूरे 5 करोड़ 78 लाख रुपए। पर सवाल था, कैसे? ये कोई नए नोट नहीं थे, ये पुराने गंदे नोट थे जिन्हें आरबीआई नष्ट करने वाली थी, मतलब एकदम अनट्रेसेबल टारगेट। चोरों की प्लानिंग देखिए। उन्होंने रूट का वो हिस्सा चुना जहां बिजली के तार नहीं थे और ट्रेन डीजल इंजन पर धीमी चलती थी। तो सवाल है, उन्होंने ये किया कैसे? देखिए, ये कोई आम चोरी नहीं, एक परफेक्ट मल्टी स्टेप ऑपरेशन था। सोचिए, 342 करोड़ में से सिर्फ 6.25 करोड़ ही लिए। ये लालच नहीं बल्कि एक क्लीन गेटवे की स्मार्ट प्लानिंग थी। शुरुआत में तो लगा केस फटाफट सॉल्व हो जाएगा। पुलिस को 4 फिंगरप्रिंट्स और एक ब्लड सैंपल भी मिला था, लेकिन कुछ नहीं मिला। फॉरेंसिक डेटा का कोई मैच नहीं। वो चोर जैसे सिस्टम में थे ही नहीं, एकदम गायब। रेलवे स्टाफ, लोकल गैंग, हर थियरी फेल हो रही थी। पुलिस के लिए ये केस एक बंद गली बन गया था। और देखते ही देखते 2 साल गुजर गए। फाइल पर धूल जम रही थी और ये इम्पॉसिबल डकैती एक राज बनती जा रही थी। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आया। पुलिस ने फोरेंसिक्स छोड़कर टेक्नोलॉजी का रास्ता अपनाया। उन्होंने पूरे रास्ते का सेल टावर डेटा खंगाला और पता है क्या मिला? कुछ फोन नंबर्स जो ट्रेन के साथ साथ चल रहे थे। यहीं से मिला असली ब्रेक थ्रू। ये सुराग लोकल नहीं बल्कि सैकड़ों मील दूर मध्य प्रदेश के पारदी गैंग तक ले गया। और अब पुलिस के पास सिर्फ थियरी नहीं बल्कि असली नाम और चेहरे थे, मास्टरमाइंड से लेकर सपोर्ट क्रू तक, सब। गिरफ्तारी के बाद गैंग ने सब कुछ कबूल कर लिया। उनकी महीनों की प्लानिंग, हर छोटी डिटेल सामने आ गई। तो इस परफेक्ट क्राइम को सुलझाने में लगे पूरे 2 साल और 2 महीने। सब्र और टेक्नोलॉजी की जीत हुई। पर एक सवाल अब भी है, उन 6.25 करोड़ रुपयों का क्या हुआ? जवाब है, वो कभी नहीं मिले, क्योंकि वो पुराने अनट्रेसेबल नोट थे। इस एक डकैती ने भारतीय रेलवे के सुरक्षा नियमों को हमेशा के लिए बदल दिया। अब सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा सख्त है। तो आखिर में ये सिर्फ एक केस का सुलझना नहीं था। इस एक अपराध ने पूरे सिस्टम को भविष्य के लिए ज्यादा स्मार्ट और सुरक्षित बना दिया।